गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ ESP32 के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हम कंट्रोल करेंगे, वो भी पुश बटन का यूज करके। हम इस टॉपिक में ये समझेंगे कि डिफरेंट पुश बटन को प्रेस करने पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डिफरेंट नंबर्स कैसे प्रिंट करा सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम बहुत ही डिटेल्स में और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर स्टार्ट कर लेना है और इस सिमुलेटर्स में हमें ESP32 बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना होता है। और हमें सेलेक्ट कर लेना होता है कि आप किस ESP30 टेम्पलेट वाले बोर्ड को यूज करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। बेसिक से हम इस वाले बोर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारा काम ये है कि ESP32 के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करें और पुश बटन के अकॉर्डिंग नंबर्स को प्रिंट करें। तो पहले हम ये समझते हैं कि पुश बटन से एक सिंगल एलईडी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस सिंपल से टॉपिक को समझने के बाद ही हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे चल सकते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिंगल पुश बटन का यूज करके एक सिंगल एलईडी को हम कंट्रोल कैसे करते हैं। इसके लिए देखिए, कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ से पहले यहाँ से मैं एक पुश बटन ले लेता हूँ और यहाँ पे एक सिंपल सी एलईडी ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है, कनेक्शन कर लेना है। और यहाँ पे किसी भी, ये रहा हमारा, इसको हम यूज कर लेते हैं जीएनडी के साथ, इस वाले वायर को। ये हमारा जीएनडी हो गया है और इसको हम ब्लैक ले लिए और इसके दूसरे वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 14 से, ठीक है। और ये हमारा हो गया, ये हमारी एलईडी हो गई। तो इसको हम कनेक्ट कर दिए जीएनडी पिन से और पिन नंबर 5 से कनेक्ट कर दिया इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। अब हमारा काम ये है कि जब मैं पुश बटन को प्रेस करूं एलईडी ऑन हो जाए, जब मैं बटन को रिलीज करूं तो हमारी एलईडी ऑफ हो जाए। हमें ऐसा वर्क करना है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, इसकी कोडिंग को यूज करके हम उसके बाद 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे नंबर्स को प्रिंट करके देखेंगे। अब चलते हैं, इसकी कोडिंग कर लेते हैं। अब देखिए, जब भी आप पुश बटन को कनेक्ट करें तो इसके लिए एक सिंपल सी लाइब्रेरी बनाई गई है, उस लाइब्रेरी को भी हम यूज करेंगे, ठीक है, ताकि इसका डिबाउंस टाइम, इसके रीडिंग टाइम को हम अच्छे से यूज कर सकें। अदरवाइज ये वर्क नहीं करता है। यहाँ से पहले इसको अरेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए जो पुश बटन के लिए जो लाइब्रेरी बनाई गई है वो है EZ बटन डॉट एच। तो हमें एक लाइब्रेरी अटैच करनी है, इंक्लूड करनी है EZ बटन डॉट एच नाम की लाइब्रेरी। तो यहाँ से हम इसको अटैच कर लेते हैं, डॉट एच। इस लाइब्रेरी को अटैच करने पे हमारा ये बेनिफिट्स है, कुछ ऐसे फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं इस लाइब्रेरी के अंदर जो इसके डिबाउंस टाइम को, इसकी रीडिंग के लिए बहुत ऐसे फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं जो हम कोडिंग में यूज करेंगे ताकि इसके परफेक्टली रीडिंग को हम यूज कर सकें, रीडिंग ले सकें, ठीक है। अदरवाइज ये रीड नहीं करता है, डायरेक्टली हाई और लो वैल्यू रीड करोगे तो इसके लिए हमें लाइब्रेरी अटैच कर लेना है और इसके पिन को हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो हम डिफाइन लिख सकते हैं, चलो हम इस पर डिफाइन कर लेते हैं इसके। यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया, यहाँ पे लिख दिया बटन, यहाँ पे लिख दिया मैंने बटन, ठीक है। यहाँ लिख दिया जैसे कि मैंने बटन 1 लिख दिया और उसके बाद इस बटन 1 को किससे कनेक्टेड किए हैं, पिन नंबर 14 से, ठीक है। तो इसके बटन, इस वाले पिन को यहाँ पे इस कनेक्शन के लिए एक कांस्टेंट में इसके पिन को असाइन कर लिया ताकि हम इसके ऑब्जेक्ट बना सकें। देखिए, पुश बटन से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे आप देख के डिटेल्स में समझ सकते हैं पुश बटन की वर्किंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें डिफाइन कैसे करते हैं। अब उसके बाद इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें सेम जैसी लाइब्रेरी अटैच की है, हमें उसी टाइप का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है। उसके बाद इसका नेम दूंगा मैं, इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट का नेम दूंगा ताकि इसको डिफरेंट टाइप के फंक्शन के साथ यूज कर सकूं, ठीक है। अब उसके बाद बटन के बाद इसके अंदर हमें क्या यूज करना है, पिंस। तो किस पिन से कनेक्टेड है, पिन नंबर 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14, बट 14 नहीं लिखेंगे क्योंकि 14 को हम यूज किए हैं इस कांस्टेंट में डिफाइन किए हैं। तो इस कांस्टेंट को इसके अंदर हम यूज कर लेंगे तो हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। ये रहा, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी और करनी है। इसके डिबाउंस टाइम को सेट करना है। तो इसके डिबाउंस टाइम को सेट करने के लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी हमारा काम हो गया, लाइब्रेरी अटैच कर लिया, इसके पिन को डिफाइन कर लिया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया।
उसके बाद एलईडी पिन को भी यहाँ पे चाहे तो डिफाइन कर लेते हैं। एलईडी पिन को यहाँ पे मैंने लिख लिया डिफाइन, अब लिख दिया एलईडी पिन। इस कांस्टेंट में पिन नंबर हम किससे कनेक्टेड किए हैं, पिन नंबर 5 से। एलईडी पिन को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया। यहाँ पे आ जाते हैं पिन मोड फंक्शन। पिन मोड फंक्शन के अंदर यहाँ लिख दिया एलईडी पिन। हमारा एलईडी पिन एक आउटपुट डिवाइस है, इसको तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लिया। इनिशियलाइजेशन करने के बाद हमें इसके डिबाउंस टाइम को सेट करना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है इसके डिबाउंस टाइम को, कि ये मिनिमम इतने टाइम में रीडिंग ले सके कंट्रोलर इसके अगर जब भी प्रेस करो तो। यहाँ पे यूज करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है बटन, तो यहाँ लिखेंगे बटन, ठीक है। बटन लिखने के बाद यहाँ लगाएंगे डॉट, यहाँ लिखना है सेट डिबाउंस। डिबाउंस, यहाँ पे डिबाउंस टाइम इसका सेट कर लेते हैं। डिबाउंस टाइम है 50 मिली सेकेंड। डिबाउंस टाइम हमने सेट कर लिया 50 मिली सेकेंड। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका डिबाउंस टाइम सेट हो जाएगा। डिबाउंस टाइम सेट करने के बाद का काम है, एक फंक्शन को कॉल करना होता है वाइड लूप में। तो वाइड लूप में एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, उसका नाम है लूप फंक्शन, तब जाके रीडिंग मिलेगी। यहाँ पे लिखेंगे बटन डॉट लूप। इस फंक्शन से क्या होगा, तब जाके ही रीडिंग मिलेगी, अदरवाइज रीडिंग नहीं मिलेगी। आपको ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी अटैच करनी है, पिन को डिफाइन करना, ऑब्जेक्ट बनाना है, इसके डिबाउंस टाइम को सेट कर लेना है, उसके बाद इस लूप फंक्शन को कॉल कर लेना है। अब हम चलते हैं एलईडी को ऑन करते हैं। जब मैं बटन को प्रेस करूं, इफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ, जब सॉरी इफ, यहाँ पे इफ लिखने के बाद जब मैं बटन को प्रेस करूं तो क्या होना चाहिए, एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे सिंपल सा। यहाँ लिखना है बटन डॉट, यहाँ लिखना है इज प्रेस्ड, ERESS, इज प्रेस्ड। उसके बाद ये ब्रैकेट लगेगा। तो बटन डॉट इज प्रेस्ड, जब भी हम बटन को प्रेस्ड करें तो इफ के अंदर कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। जब भी हम बटन को प्रेस करेंगे तो रीडिंग मिलेगी। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बटन को हम प्रेस करने पे इफ कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। और इसके ट्रू होने का मतलब है प्रोग्राम को हम इंटर कराएंगे इस ब्लॉक के अंदर, और हमें क्या करना, राइट एलईडी को कर देना है हाई। तो यहाँ लिखना है एलईडी, यहाँ पे लिखना है कॉमा, एलईडी को कर देना हाई, ठीक है। जब मैं बटन को प्रेस करूँ, जब मैं बटन को प्रेस करूँ तो एलईडी ऑन हो जाए। अब जब मैं बटन को रिलीज करूँ, इफ, यहाँ लिखना है इफ, अगर मैं बटन को रिलीज करता हूँ, मतलब छोड़ता हूँ, हाथ हटाता हूँ, इस कंडीशन में क्या होगा, इज रिलीज्ड। जब मैं बटन को रिलीज करूँ, रिलीज करने पे क्या हो, हमारा ये एलईडी ऑफ हो जाए। एलईडी को ऑफ करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, डिजिटल, यहाँ लिखना है डिजिटल राइट। इस कंडीशन में क्या होगा, एलईडी हमारी ऑफ हो जाएगी। एलईडी, इस कंडीशन में हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए वर्किंग को देख लेते हैं, इस कोडिंग के अकॉर्डिंग इसके वर्किंग को समझते हैं। और मेरे ख्याल से क्या मिस्टेक्स है, EZ बटन, ओके लाइब्रेरी अटैच नहीं है, तो यहाँ से लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ लिखना है EZ बटन, हमारी लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है। अटैच करने के बाद सिमुलेटर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद इसके वर्किंग को देखते हैं। ठीक है, ओके थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। ओके ऑन हो गया है। ओके, जब मैं इसको प्रेस करके रखूंगा, एलईडी ऑन है। जैसे मैं हटाऊंगा, रिलीज, ये दो बोलता है इज प्रेस्ड के अकॉर्डिंग एलईडी ऑफ हो। जब मैं रिलीज करूंगा, ठीक है, ये ऑफ हो जाए। ऑन, देखो प्रेस किया हूं, एलईडी ऑन है, ऑफ है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए, कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर मुझे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे 7 नंबर्स को या 9 नंबर्स को प्रिंट करना है, इसका मतलब मुझे 9 एलईडी चाहिए, सॉरी 9 मुझे पुश बटन चाहिए। बट मैं चाहता हूं कि कुछ ही पुश बटन का यूज करके कुछ ही नंबर्स को प्रिंट करके इसके कोडिंग को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। डिलीट करने के बाद अब हम चलते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ
एक ब्रेडबोर्ड BRE, ठीक है, ये रहा हमारा ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड पे हम क्या करेंगे, कनेक्शन कर लेते हैं किसका, हाँ, अपने पुश बटन का, ठीक है। ये इसको ऊपर कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी, पहले यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले ले लेते हैं। 7, ये डिस्प्ले, इस पे नंबर्स को प्रिंट करना है, ठीक है। पहले इसके कनेक्शन को कर लेते हैं, उसके बाद हम पुश बटन की तरफ चलेंगे। ओके, यहाँ पे इसके कनेक्शन को कर लेते हैं। काउंटिंग करते देखिए, यहाँ से 16 15 का 15 16 17 18 19, ठीक है। यहाँ से चलते हैं, 90 बाद 20 कहाँ चला गया, ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ से चलते हैं, 15 से स्टार्ट करते हैं या फिर 14 भी आएगा यहाँ पे कहीं। ओके, कहाँ है, 13 और ये 12 और 14, यहाँ 14 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पिन नंबर ए है। आप कोई सा भी पिन ले सकते हैं, बस इसको मैं सीरियल वाइज लेना चाहता हूँ। पिन नंबर 14 को मैंने ले लिया, इसके पिन नंबर ए से कनेक्ट करने के लिए। ये इसका बी है, तो बी को मैंने कनेक्ट कर लिया पिन नंबर इसके इससे, यहाँ पे सी पे आ जाते हैं ये। सी के आ गए यहाँ पे 16, और ये हमारा डी है 17, ठीक है। और ये हमारा ई है 18, तो ई के बाद 19, यहाँ पे एफ, इसके बाद जी। तो ये हमारा एफ है, एफ को कनेक्ट कर लेना है 19 से। उसके बाद लास्ट वाला हमारा बचेगा, इसको कनेक्ट कर लेंगे हम, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं 21 से, ठीक है। इसको, यह हमारा रहा कंप्लीट। 15 16 17 18, यहाँ से 14 15 16 17 18 19, लास्ट में 21 से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए अब हमें कोडिंग कर लेनी है, तो इस कनेक्शन के लिए पहले कोडिंग कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद पुश बटन को भी हम कनेक्ट करेंगे। ऐसा करते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इसके पिनों को कनेक्ट कर लेते हैं, सिंपल सा, चाहिए डिफाइन कर लेते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी। मैं तो इंट ले लेता हूँ। यहाँ लिखा इंट, यहाँ लिखा इंट ए, एक वेरिएबल डिफाइन किया ए में असाइन किया मैंने पिन नंबर 14। और इसलिए क्यों किया, क्योंकि जो इसका पिन नंबर ए है वो कनेक्टेड है पिन नंबर 14 से। तो इस कनेक्शन के लिए सिंपल तरीका मैंने अपनाया, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया ए में कनेक्ट कर लिया 14, और कंट्रोल का पिन नंबर 14 भी कनेक्टेड है इसके 14 पिन से। ऐसे टोटल 7 पिन को हमें डिफाइन कर लेना है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे ये हमारा आएगा बी, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आएगा सी, उसके बाद ये आएगा डी, फिर उसके बाद 14 15 17, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 18, ये, और ये हमारा हो जाएगा लास्ट का 20 मिल रहा है, तो यहाँ पे 21 डाल दिया, ठीक है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले का 7 पिनों को यहाँ पे डिफाइन कर लिया, और इसको हम पिन मोड फंक्शन के अंदर यूज कर लेते हैं। ये रहा हमारा पिन मोड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डालना है ए, यहाँ लिखना था ए। ए एज ए हमारा आउटपुट है, ए मतलब 14 पिन आउटपुट है। तो टोटल जितने पिन डिफाइन किए वेरिएबल में, उसको हम आउटपुट की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। सॉरी, ये बी है और ये सी है, ये आउटपुट यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे डी को भी आउटपुट यूज करना है, और यहाँ एफ को भी आउटपुट यूज करना है, और यहाँ जी को भी आउटपुट यूज करना होता है, ठीक है। टोटल जो भी पिनों को डिफाइन किया आउटपुट के फॉर्म में यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया। इससे क्या होगा, हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये जो इसका आउटपुट इन पिनों को डिफाइन कर लिया, ये हमारे आउटपुट पिन है, इन पिनों को यहाँ पे डिफाइन कर लिया पिन मोड फंक्शन के अंदर। बाकी सारी चीज़ें ये यूज करने वाले हैं, इज प्रेस्ट और ये सारी चीज़ें, इनको हम इंक्लूड करेंगे आगे चल के। अब हम चलते हैं
पुश बटन को ले लेते हैं, कुछ पुश बटन को ले लेते हैं, कुछ के अकॉर्डिंग हम इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है? यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक पुश बटन, 2, 3, 4, 5, 6, देखते हैं जितना कनेक्ट हो जाए, मे बी 7, 6 ही होता है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा दिया और इसको भी यहाँ पे लगा दिया, एकदम बगल में रखेंगे, ठीक है? उसके बाद इसको भी मैं यहाँ पे लगा दूँगा, इसको भी यहाँ पे, तो भी मैं यहाँ हाँ, यहाँ पे, और इसको भी मैं यहाँ पे, ये, ठीक है? यहाँ पे मैंने पुश बटन को ले लिया 7 पुश बटन के अकॉर्डिंग, और इस पे जो लाइट है, लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे इस कलर की लाइट को सिलेक्ट कर लिया, और इसका जो एनोड की जगह यहाँ पे कैथोड ले लेंगे, और ये जो कॉमन पिन है, ये इसका जीएनडी पिन कहाँ गया? ये जीएनडी है, तो मैंने जीएनडी को कनेक्ट कर लिया इस कॉमन पिन से, ठीक है? अब इसकी कनेक्शन को कर लेते हैं यहाँ से, एक-एक पुश बटन को। पहले क्या करते हैं, सबको कॉमन वोल्टेज दे देते हैं जीएनडी से, यहाँ से, इस वाले से जीएनडी, तो ये भी जीएनडी है, तो ये भी जीएनडी, इसको भी जीएनडी प्रोवाइड करना है हमें, और इसको भी जीएनडी प्रोवाइड करना है, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये। देखो इसमें टोटल्स ना 7 नंबर्स को प्रिंट करना, तो इस सॉरी 9 नंबर्स को प्रिंट करना है, तो 9 पुश बटन यूज़ कर सकते हो, बट बहुत टाइम जाएगा। तो नॉर्मली मैंने 6 ले लिया, जिनमें से 2 ही 3 नंबर्स को मैं समझाऊँगा प्रिंटिंग के लिए, बाकी आप लोग खुद से कंप्लीट कोड को कर सकते हो। बस मेरा टारगेट है कुछ ही नंबर्स को समझाने का, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पिन नंबर 12 है, तो मैंने क्या किया, 12 को कनेक्ट कर लिया यहाँ से, इसके इस वाले पिन से, और इसको मैंने कलर डिफाइन कर लिया यहाँ पे, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको ले लिया येलो, और इसके कलर्स को भी ले लिया मैंने येलो कलर, ठीक है? उसके बाद ये रहा इसका कौन-सा पिन, पिन नंबर 13, 13 को कनेक्ट कर दिया मैंने इसके ग्रीन पिन से, ठीक है? तो बेटर है कि ग्रीन ना लें, ब्लू ले लेता हूँ मैं, और इसके कलर्स को भी मैं ले लेता हूँ ब्लू, ओके? पिन नंबर 13, 14 हो गया है। बाकी आप सारे काम कर सकते हो, सारे कनेक्शन के अकॉर्डिंग आप कोडिंग कर सकते हो। मेरा टारगेट एक ही था, बट मैं सोचता हूँ पूरा और ही बता दूँ। तो यहाँ पे पिन नंबर 26, तो 26 को मैंने कनेक्ट कर लिया इस वाले पिन से, और ये रहा हमारा 27, तो 27 को मैंने कनेक्ट कर लिया इससे, इस वाले से, ठीक है? और उसके बाद 25 को मैंने कनेक्ट कर लिया इस वाले, ओके? ऐसे वन बाय वन सारे कनेक्शन कर लेंगे, बट हम कोडिंग 2 की समझते हैं, बाकी सारा काम कर सकते हो। क्योंकि आर्डिनो से रिलेटेड यही सेम टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे भी देख सकते हैं इस टॉपिक को, और यहाँ पे भी इसको समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए मान लो मैंने 2 पुश बटन यूज़ किए, 2 पुश बटन के अकॉर्डिंग इसकी कोडिंग करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला ये लाइब्रेरी, इसके पिन को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा इंट, ठीक है? यहाँ लिखा इंट बटन 1, ठीक है? एक बटन 1 इस वेरिएबल्स में मैंने कनेक्ट किया हुआ पिन नंबर 12, ठीक है? जो हमारा येलो कलर है पिन नंबर 12 से कनेक्टेड है। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा पुश बटन के लिए यहाँ लिखना है बटन 2, और मैंने बटन 2 को कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर 13 से। तो ये रहा इसका पिन डिफाइन, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, ठीक है? इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये जो हमारी लाइब्रेरी है इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल में। उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बटन, बटन यूज़ कर रहे हैं फिलहाल के लिए, जितने यूज़ करेंगे उतना ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर इसके पैरामीटर्स डालते हैं। पिन नंबर 12, और 12 कनेक्टेड है इस वेरिएबल से, ठीक है? इस वेरिएबल में 12 को यूज़ किया है, तो यहाँ पे इस वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन, ठीक है? उसके बाद इसको कर लेंगे कॉपी टोटल, ओके, कर लिया कॉपी, और यहाँ लिख लेना है 2, और यहाँ लिख लेना है, ये हमारा दूसरा, इसे प्रिंट डिफाइन कर लिया, सेम पिछले लेक्चर अभी जस्ट बताया मैंने, ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसका डिबाउंस टाइम सेट कर लेना, यहाँ पे सेट डिबाउंस टाइम, यहाँ पे आएगा बटन 1 आएगा, ठीक है?
और यहाँ बटन 1 आ गया, यहाँ पे कॉपी कर लिए, दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट का भी डिबाउंस टाइम सेट करना है तो यहाँ लिख देंगे 2। आप जितने पुश बटन का यूज़ कर रहे हैं उतने यहाँ पे पिन्स डिफाइन होंगे, उतने ऑब्जेक्ट बनेगा 1 2 3 4 5, उतना ही इसका डिबाउंस टाइम सेट करना है। उसके बाद यहाँ लूपिंग पे आ जाएँगे तो यहाँ लिखेंगे 1 और इसी को कॉपी करके दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे कर देंगे 2। अब आ जाते हैं, इफ बटन 1 को मैं प्रेस करूँ, ठीक है? बटन 1 को प्रेस करने पे इस पे 0 प्रिंट हो। 0 मतलब देखो, अगर मुझे इस पे 0 प्रिंट करना है 7 सेगमेंट पे, तो 0 प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, मतलब जी को लो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं 1 को प्रेस करूँ, तो जी को लो करना है। पहले हमें क्या कर देना है यहाँ पे, यहाँ लिख लेना है ए को हाई करना है, बी को लो करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। बेटर है या हाई की जगह यहाँ लिख लो एन, और आसान हो जाएगा, ठीक है? तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे नंबर्स प्रिंट करने के लिए यहाँ पे 7 नंबर्स आने चाहिए। उसके बाद ये तो कॉपी कर लिया और यहाँ पे पता नहीं क्यों भाग गया। तो हमें बी को भी हाई रखना है, ठीक है? ध्यान से देखना। और हमें सी को भी हाई रखना है और डी को भी हाई रखना है, ई को भी हाई रखना है, 0 प्रिंट करने के लिए। एफ को भी हाई रखना है और यहाँ रहा जी, और अपने जी को हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। जब मैं बटन 1 को प्रेस करूँ तो। बटन 1 को प्रेस करने पे और यहाँ पे बटन 1 लिख दें रिलीज़। जब भी मैं बटन 1 को प्रेस करूँ तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे लिख देंगे, इसको कर देंगे डिलीट। जब मैं बटन 1 को प्रेस करूँ तो 0 प्रिंट हो, जब मैं बटन 1 को रिलीज़ करूँ तो सबको 0 कर देना। सबको 0 मतलब कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए। यूज़ करके आप गेम का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, गेम बना सकते हो, ऐसा कुछ गेम। 1 को रिली जब मैं 1 को प्रेस किया तो 0 प्रिंट हुआ, जब रिलीज़ किया तो क्या प्रिंट हो जाएगा इस पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ओके, तो सिम्युलेटर ऑन करता हूँ, इसकी वर्किंग को देखते हैं कि जब मैं इस वाले बटन को प्रेस करूँगा तो इस पे 0 प्रिंट होगा। जब मैं रिलीज़ करूँगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, मतलब कोई भी एलईडी नहीं होगी। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। मैं इसी कोड को कॉपी करूँगा, अब सारे कोड को कॉपी करना है। सिंपल ये कॉपी कर लेना है यहाँ तक, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता। मैं इसको प्रेस किया, यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, जब मैं दूसरे बटन को प्रेस करूँ, ठीक है? ये रहा। जब मैं दूसरे बटन को प्रेस करूँ तो क्या हो, सबको हाई कर देना है। हाई मतलब इस पे 8 नंबर प्रिंट होगा, ठीक है? अदरवाइज़ ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सॉरी, रीसेट रीसेट मारना पड़ेगा। तो पहले रीसेट कर दूँ, उसके बाद इस प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? कि कंप्लीट प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इस पे नंबर्स क्या प्रिंट हो सकते हैं। आप बहुत सारे पुश बटन का यूज़ करके कंप्लीट नंबर्स को प्रिंट करा सकते हो। देखो 8 प्रिंट हो रहा है ना, इस पे ये हमारा 8 प्रिंट हो रहा है, बट थोड़ा-सा लैगिंग पॉइंट आ रहा है, इसको सही कर सकते हो, नो इश्यू, ठीक है? यहाँ से इसका हमारा प्रोग्राम कहाँ एंड हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बट आर्डिनो आर्डिनो कई प्रोग्रामिंग में सेम टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया और सेम टॉपिक को, तो वहाँ पे भी आप सीख सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई नहीं। सेम लेक्चर है, सेम ही प्रोग्रामिंग, सब सेम है, ठीक है? तो ओके, थैंक यू सो मच।